आप ही समस्या का समाधान कीजिए, घोर संकट में फंसी हूँ पूरा परिवार गुरुजी, मुझे स्वस्थ है। हाँ, कोई बात नहीं, मुझे खुश इतनी शक्ति दो मैं काशी की यात्रा कर सकूं। हो। बिल्कुल कर पाएंगे आप। हाँ, और कृपा आज आपका पौत्र है, ये दरबार की वजह से जिंदा है, ये मैं खड़ा मानती है। हूँ। हाँ, हाँ, कहीं जगह नहीं थी दुनिया में गुरुजी कोई ठीक कर दे, डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे। अब डॉक्टर साहब क्या करते इसमें हैं? डॉक्टर साहब क्या करते? खून की बच्चा उल्टी करता था, कारण नहीं बता सकते थे क्यों होती। आपकी कृपा से मैं हवन कर पाई, मुझे गुरुदेव स्वस्थ कीजिए और मेरे संकट नष्ट कीजिए। दुनिया में दरबार के अलावा गुरुजी कोई सहारा नहीं है, आप ही समस्या का समाधान कीजिए, घोर संकट में फंसी हूँ पूरा परिवार गुरुजी, मुझे स्वस्थ कीजिए, मेरा संकट का निवारण कीजिए गुरुदेव। पहले तो आपकी चित्र बड़ी देखो कृपा। किडनी का, अपनी किडनी का चित्र पहले देखो, पहले कैसी किडनी थी, अब कैसी है। जब दरबार में आई थी वनडे हवन के पहले किडनी ऐसी थी, सब भरी हुई थी, यूरेटर पस, अब साफ हो रहा है, एक किडनी आपकी अच्छी हुई है। ऐसे किडनी थी, इसीलिए यूरिन में प्रॉब्लम थी, इन्फेक्शंस थे। ऐसा था, ये अच्छा हुआ पहला काम। दूसरा, घुटने आप देख लो कैसे थे, घुटना आपका ऐसा था पूरा पस भरा हुआ था घुटनों में, देखो पस कैसे भरा था आपके। ये सड़ रहा था घुटना, ये अच्छा किया। अब आप उठ बैठ सकती हो बच्चों की तरह, बैठिए ज़मीन में। अब जो समस्या थी है बैठिए, खड़ी हुई है, अब ये बच्चों की तरह आप खड़ी हो गई। गुरुजी पालती बना के नहीं बैठ पाते। चलो पलथी लगा लो, करो, बैठो, पद्मासन लगाओ, बैठो, लगाओ पलथी, लगाइए, लो, लो पलथी लग गई। आई बच्चों की तरह खड़ी भी हो गई, है ना। ये सब हुआ। उसके बाद और बताया जाए तो गर्भाशय, ये कैंसर बन रहा था गर्भाशय में, दिखा दो, यूट्रस में। इसीलिए वनडे आवश्यक होता है, वो ऊर्जा चाहिए। ये हाल आपके यूट्रस का था, कितनी खराब अवस्था में। और समस्या पढ़नी हो, जैन जो जो समस्याएं, रोग नष्ट हुए, इन पढ़ के सुना। ब्रेन डिसऑर्डर्स, लीवर सिरोसिस, पागलों की स्मृतियाँ थी, पागल बना रही थी, अल्जाइमर हो गया था, कुछ याद नहीं रहता, भूल जाते थे, आंखों में ग्लूकोमा, आंखों में धुंधलापन, फिट्स आना, पार्किंसन था, गोल ब्लैडर में पस भर गया था, आंतों में अल्सर, कैंसर बन रहा था, कोलोन में, गुदाद्वार में, हड्डियों में, रक्त में और ब्रेस्ट में। एमएनडी की स्मृतियाँ थी, बैठकर उठने में समस्या होती थी, ऑर्थराइटिस था, कूल्हे में गलन हो रही थी, थायराइड ग्लैंड में सूजन, घुटनों में पस भर रहा था, सुनकर समझ नहीं पाती थी, पैरालिसिस की स्मृतियाँ थी, बोन मैरो दूषित होते जा रहा था, लंग्स में कंजेशन, ब्रेन में सूजन और लंबर स्पॉन्डिलाइटिस। गुरुदेव सांस फूलती है, कफ बहुत बनता है। बोल तो दिया गया, फिर से बताया जाए। नहीं नहीं, इनहेलर करना पड़ता आप इनहेलर नहीं, डॉक्टर से ऑपरेशन करा लो, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। अब आपको लग रहा है फूल रहा है, कुछ श्वास करिए, गहरी श्वास, नाक से कस के लीजिए, श्वास खींचिए, छोड़िए। अब कहीं कुछ लग रहा है दमामा है? अब नहीं गुरुजी, नहीं है, तो अब इसके बाद कुछ भी करा लो डॉक्टर से। डॉक्टर साहब तो आरी लेके बैठे ही काटने के हमारे लिए। लिए तो बाबा और गुरुदेव माता ही डॉक्टर हैं गुरुजी, हम डॉक्टर दरबार साहब, से जुड़े हैं, डॉक्टर दरबार ही हमको साहब। स्वस्थ कीजिए, करेगा गुरुजी। ये लिखा है, आप ही पढ़ के सुनाए इस बच्चे ने, आप एक पर्चा है, आगे करो थोड़ा, देखो लंग्स लिखा में है, कंजेशन, ये निशान लगा दिया, ये पढ़ा था बच्चे ने, आपने ध्यान नहीं दिया। पढ़ लिया। लंग्स में कंजेशन था, आप जो बता रही हो तो ये था। अब वो सब नष्ट हो गया, कोई कंजेशन नहीं है। जी गुरुजी, हाँ, एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। एसी पेशी सब नष्ट हो गई, पेशी आती थी आपको वो नष्ट। आध्यात्मिक है, उसमें हम आगे बढ़ूं, दीक्षा आगे लूं गुरुजी। बिल्कुल बिल्कुल, आगे बढ़ना हाँ, चाहिए। और गुरुजी पूरा बहुत नकारात्मक स्वप्न आते थे आपको, जी गुरुजी, आत्महत्या के भाव बने रहते थे,
मस्तिष्क शून्य हो जाता था, कंधों में दर्द रहते थे, परिवार की चिंता बहुत ज़्यादा थी, खूब चिड़चिड़ापन और बिना मतलब का क्रोध किया करती थी, ये सब आप में था। श्वास फूलती थी, है ना, ऐसा लगता था कोई है साथ में, कोई आगे कोई पीछे है। शरीर में जगह जगह में सड़न और पस सब भर रहा था, जीवन लगता था अंधकारमय हो गया है, ऐसा लगता था दरबार आने के पहले। एक आकस्मिक मृत्यु का भय बना रहता था कि पता नहीं किसकी मृत्यु हो जाए, घर में क्या हो जाए क्या ना हो जाए, ऐसे एक भय हमेशा बना रहता था। दरबार ने भय भी नष्ट किया और स्वप्न में अपने आप को कई अलग अलग रूप में आपको देखते थे, ऐसे स्वप्न आते थे, अलग अलग रूप दिखाई देते थे। तो खराब स्वप्न थे, गंदे स्वप्न थे, सब नष्ट हो गए, कोई गंदगी बची नहीं। अगर सूक्ष्म जगत में जाए तो दरबार आने के पहले गलत पूजा पाठ थी, इस तरह की गलत पूजा पाठ, जिसके कारण समस्या परिवार में आई। इसीलिए बच्चा जो खड़ा है इसीलिए करता था, छुट्टियाँ इसीलिए करता था के कारण, पूजा पाठ के कारण, है ना। नष्ट हो गया, कुछ बचा नहीं। गुरुजी बस दवाएं छूट जाए मेरी, बस दरबार की कृपा से। हाल वही, पेड़ हम पकड़े खड़े कहते तो पेड़ छोड़ दे, हमको पेड़ छोड़ दे। दवा आप खाती हो, दवा थोड़ा ना आपको कोई खिलाता है, आप ही खाती हो। अब बताओ कोई दवा की आवश्यकता है आपको? नहीं गुरुजी। तो फिर काहे की दवा खाओगी जब कुछ बचा ही नहीं? कोई कष्ट ही नहीं बचा तो काहे की दवा खाओगी? अब दवा खाओगी तो लोग पागल है कहेंगे तुम्हें कि पागल है ये। नहीं गुरुजी, समस्याएं आगे से आगे खड़ी रही थी, इसलिए दवा खानी पड़ती है। इतने घोर अंधकार में हम लोग चले गए। सासू माँ ने जो प्रॉपर्टी हमको दी थी वही दीवानी को ये वनडे आपने पहले कर लिया होता जी गुरुजी, तो आज सब टनाटन जाने कब होके बैठे होते। ऊर्जा की बहुत आवश्यकता थी, लेकिन आपके अंदर इतनी श्रद्धा थी, इतनी आस्था विश्वास था दरबार के प्रति। दरबार अपनी तरफ से ऊर्जा दे दे के आप लोग स्वस्थ रखता है। हाँ, कोई बात नहीं, खुश हो। शक्ति दो, मैं काशी की यात्रा कर सकूं। बिल्कुल कर पाएंगे आप। हाँ, और कृपा। आज आपका पौत्र है, ये दरबार की वजह से जिंदा है, मैं खड़ा मानती हूँ। हाँ, कहीं जगह नहीं थी दुनिया में गुरुजी कोई ठीक कर दे, डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे। अब डॉक्टर साहब क्या करते इसमें हैं? डॉक्टर साहब क्या करते? खून की बच्चा उल्टी करता था, कारण नहीं बता सकते थे क्यों होती। जा रहा है गुदा द्वार से भी जा रहा है, उससे भी जा रहा है, इससे भी जा रहा है, सब थी बच्चे में। अब सब बढ़िया है, परिवार अच्छा, आनंद है। अब क्या है, बाबा माँ कृपा है। गुरुजी पूरा परिवार कोर्ट कचहरी के चक्कर में लगा रहता है, गंदगी के कारण। आप सब अच्छे, खुश हो। गुरुजी चरण स्पर्श। खुश रहो बेटा। गुरुजी जो प्रॉपर्टी जायदाद हमारी है गुरुजी, उसमें आशीर्वाद दे रही है कि जो मुकदमे चल रहे हैं उसमें गुरुजी हमारी जो प्रॉपर्टी है वो हमको मिले, वो जीत हमको मिले गुरुजी। दरबार से जुड़े हो तो अन्याय नहीं होगा। ये आपके कष्ट थे जो दरबार ने नष्ट किए। त्वचा रोग हो रहा था, श्वास फूलना, एसिडिटी होना, हृदयघात की स्मृति थी, हार्ट अटैक की, पेशाब करने में कष्ट होता था, अंडकोश में सूजन, किडनी में इन्फेक्शन, किडनी खराब हो रही थी, बुद्धि जो है शून्य रहना, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, कैंसर बन रहा था लीवर में, आंत में, श्वास नली में और रेक्टम में, गुदाद्वार में, रक्त दूषित हो रहा था, दिन भर निद्रा में रहना और प्रोस्टेट में घाव बन रहा था। हाँ गुरुजी, उसमें ऐसा लग तो रहा है ये सब नष्ट हो गया, अब कुछ नहीं बचा। अब लग रहा है कुछ बचा नहीं गुरुजी, बस आपका आशीर्वाद है तो अब वो बचा नहीं होगा। नहीं बचा नहीं होगा, नहीं चेक कर लो ना, हम तो नहीं, चेक करने के गुरुजी, बाद। अब हमें आशीर्वाद आपका मिल जाए। हाँ, चेक कर लो अच्छे से, कुछ नहीं बचा, सब अच्छा। कोट कोट प्रणाम। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रही। गुरुदेव, हमको थायराइड है और मोटापा बहुत है। तुम्हें थायराइड नहीं था, तुम्हें 20 समस्याएं थी, ज़्यादा लो, पढ़ दो, इतनी समस्याएं तो वहीं थी जो नष्ट हो गई, पढ़ दो। पेट में दर्द होना, लीवर सिरोसिस, श्वास फूलना, गांठें बन रही थी छाती में, गर्भाशय में, सिर में दर्द, ओसीडी था, सब कुछ गंदा गंदा दिखता था, महसूस होता था, रेक्टम में इन्फेक्शन, आंतों में सड़न, मल त्याग में कष्ट होता था, पेट में ट्यूमर बन रहा था, रूमेटिक आर्थराइटिस था, जोड़ जोड़ में दर्द, हड्डियां जो है कमजोर हो गई थी, योनि में गंदे स्पंदन होते, चुभन जलन होती थी, गले में सूजन और गंदे सपने आते थे। हाँ हाँ सही, हाँ गुरुजी सही है। अब ये सब नष्ट हो गया, ये कुछ बचा नहीं, पूरी तरह स्वस्थ। ठीक, खुश रहो। गुरुजी
आपको कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, जब पहले हम पढ़ते थे तो पहले पढ़ते थे तो कुछ याद नहीं रहता था, लेकिन अब पढ़ेंगे तो याद रहेगा। और गुरु जी, हाइट कम है, बढ़ा दीजिए। वो आप संकल्प करोगे, अपने संकल्प से आप हाइट बढ़ाना घटाना आपके संकल्प से ही चलता है ना। आप जो प्रार्थना करोगे वो होने लगता है। ये जो दरबार की शक्ति है ना। तुम्हारी जो समस्याएं थी, तुम्हारी बहुत समस्याएं थी कि नहीं जी, वो सब नष्ट हो गई। समस्याएं तुम्हारी ये थी, पढ़ सकते हो, तमाम समस्याएं थी, सब नष्ट हो गई। पीसीओडी की स्मृतियाँ, मासिक कष्ट, घुटनों में दर्द, पेट में जलन, ओवरी में सड़न, गर्भाशय में सूजन, गंदे स्पंदन होना प्राइवेट पार्ट में, श्वास फूलना, छाती में दर्द और जकड़न, गले में दर्द, कमर में दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, उल्टी की फीलिंग होना, छाती में गांठें बन रही थी, अर्ध बेहोशी में रहना, एंजाइटी होती थी और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस था। जी गुरु जी। अब कोई कष्ट बचा? नहीं। ये सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। ठीक है, धन्यवाद गुरु। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहो। गुरुजी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कृपा से गुरुजी नौकरी में बहुत अच्छा मेरी प्रोग्रेस हुई है। खुश रहो बेटा। अभी गुरुजी ससुराल वालों ने 2 झूठे मुकदमों में फंसा रखा है, तो उसमें से गुरुजी निवारण मिल जाए, बस इतनी आपसे। ये भी एक इतना बड़ा संकट है विश्व का, खास तौर से हिंदुस्तान में, कि ससुराल वाले से संबंध अच्छे हैं तो बहुत अच्छे आदमी, जरा खराब हो गए तो दुष्ट हो गए। जी गुरुजी। बहुत बढ़िया है वारे संबंध, अरे आदमी। पागलपन की स्मृतियाँ थी, पागल बना रही थी। पेट में दर्द होना, गॉल ब्लैडर में सड़न, किडनी में सिस्ट, आंतों में सड़न और सूजन, पेशाब करने में कष्ट, ब्रेन में ट्यूमर्स बन गए थे, मल त्याग में कष्ट होता था, कंधों में भारीपन, अनिद्रा की स्मृतियाँ थी, श्वास फूलना, उल्टी जैसा लगना, ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियाँ थी और पैर कमजोर होते जा रहे थे। जी गुरुजी, यही पूरी समस्याएं थी गुरुजी। अब जो समस्याएं थी, ये समस्याएं धन्यवाद गुरुजी। खत्म हो गई, कोई भी कष्ट आपको नहीं बचा। और वो अलग ही, बस इतनी वो अलग ही, बस इतनी वो अलग ही है। धन्यवाद गुरुजी, अपना मार्गदर्शन देते रहे। खुश रहो बेटा, प्रसन्न हीरो। गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। तुमसे तमाम बात तो हो ही चुकी, तुमसे क्या बात करना। अब तो केवल अच्छे अच्छे से पढ़ाई करो और खूब खूब पढ़ाई करके खूब अच्छा बनना है, एक अच्छा आदमी बनना है। खूब खुश रहो। अब कोई कष्ट तो नहीं है किसी प्रकार का? नहीं गुरु जी। ठीक बेटा, खुश रहो। गुरुजी, आखिरी सवाल है गुरुजी, बस इनको भाई साहब को मुकदमे से निवारण मिल जाए गुरुजी जल्दी। संकल्प, बाबा से प्रार्थना और निवारण तो है ही है। ठीक है गुरुजी, बस आपका आशीर्वाद गुरुजी। गलत तो कोई कर ही नहीं सकता, फंसा ही नहीं सकता। ठीक गुरुजी। खुश रहिए, खुश रहिए।